नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रघुनाथ पर संवाद। जी हां, मीरा और कृष्ण की भक्ति रस में डुबकी लगाने वाले की नजर में असल में राम के प्रति क्या नजरिया है और क्या भावनाएं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की। के न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज से जुड़ने के लिए अनूप जलोटा जी। आज शुरुआत इस बात को लेकर, यानी कि अयोध्या में पूरा जो माहौल है इस वक्त राममय है, तो असल में राम के प्रति आपका नजरिया क्या है? राम हमारे गाइड हैं, हमारे इष्ट देव तो हैं ही, लेकिन पग पग पर हमें गाइड करते हैं। हमारे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी। वो बताते हैं कि हम अपने जीवन में किन किन मर्यादाओं का पालन करें। उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, और तभी होगा कि हम अपने भीतर थोड़े से राम को पाएंगे। ये तभी बिल्कुल। संभव है। भगवान राम ने नियम बनाया कि वो कभी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। केवल कोई आक्रमण करेगा तो उससे अपनी सुरक्षा करेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। यही हमने भारत में अपनाया कि हम कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते। बिल्कुल। हम देश जी, तो राम के प्रति आपका नजरिया अगर भजन के जरिए कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि अयोध्या को लेकर कुछ तो कंपोज किया होगा, कुछ तो भजन तैयार किए होंगे आपने। हाँ, किया है जी, तो हम चाहेंगे कि कुछ मैं लाइनें। आपको एक बड़ी सुंदर चीज सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। आपको बड़ा आनंद आएगा। देखिए, नई चीज है। जी। काशी बदली, अयोध्या बदली, काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं धनुष बाण लेकर, और बंसी बजने वाली है। बंसी। अब ये अयोध्या के बाद ये ना समझिएगा कि मोदी जी ने काम करना बंद कर दिया। अरे, इसके बाद वो मथुरा पर ध्यान देंगे। मथुरा, वृंदावन। बिल्कुल। अब हम सब बड़े ही किस्मत वाले। ये प्रधानमंत्री नहीं है, वरदान है। भगवान ने भेजा है कि जाओ वो सब करके अनूप जी, जाओ। देखा जाए, आपने कहा अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है, तो इसी से एक सवाल आता है, क्योंकि एक तो हम राम पर चर्चा कर रहे हैं, काशी पर फिर आते हैं। राम आज जो भविष्य में अगर युवा का जिक्र करें, तो आज की पीढ़ी, इसे देश का भविष्य जो है, क्या राम में उग्रता देख पा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा तुलसी दास जी की वो लाइनें कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। तो मुझे लगता है आज का युवा जो है वो इसी लाइन के साथ चल रहा है कि यानी कि भय बिन प्रीत नहीं होती। कैसे? मतलब क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो रहे हैं वो बहुत सरल स्वभाव के रहे हैं, और आज की युवा पीढ़ी में वो राम रस व्याप्त हो पाएगा? पहले तो प्रेम से ही समझाया जाता है। प्रेम से कोई ना माने तब उसको डरा के समझाया जाता है। क्योंकि जो उचित कार्य है वो करवाना है ना। उचित कार्य क्या है कि भगवान राम समुद्र से ये कह रहे हैं कि हमको राह दो, हमें उस दुष्ट पापी का नाश करना है जिसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। तो उस वक्त समुद्र का क्या कर्तव्य बनता है कि ऐसे व्यक्ति का साथ दें या न दें। तो 3 दिन रहे, समझाया, नहीं समझे तो बाण उठा लिया, फिर वो आ गए ऊपर, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। तो हम हमेशा प्रेम पर ही विश्वास करते हैं, प्रेम पर ही लोगों को सही
दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वो मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर यही किया जाएगा ना कि उसको डर धमका के और सही मार्ग दिखाना होगा, क्योंकि सही मार्ग दिखाना तो हमारा कर्तव्य है। संसार बिल्कुल को सही मार्ग पे लाना ही है। बिल्कुल। देखा जाए तो असल मायने में अब रामराज्य जो है वो स्थापित हो जाएगा। अवश्य अवश्य हो जाएगा। और रामराज उसी को कहते हैं कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन हम दूसरे की माँ का आदर करते हैं। हम अपने धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। हमारे देश में प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने अपने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं और अपने पूजा पाठ शांति से करते हैं। ये सब हमारे देश में ही संभव है और क्या स्वतंत्रता से सब जाते हैं, आनंद लेते हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की जो विशेषता है ये हमेशा बना के रखे। सारा संसार इसको नमन करता है। बिल्कुल देखा जाए और अभी ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपका वो भजन भी याद आ रहा है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो मुझे लगता है वो कितना वक्त आ सुंदर चुका भजन है, है। कहा जा सकता है। सुनिए, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। बिल्कुल, बहुत खूब। वैसे राम को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है अनूप जी, और राम को अब जो अब की आने वाली जनरेशन है वो कैसे ले रही है, क्योंकि राम गाथा जो है, राम नाम में हर कोई समाया है, राम नाम हर कोई जपता हुआ नजर आ रहा है, पुत्र राम, पिता राम, राजा राम। तो ये राम के मायने कैसे समाहित होंगे जन जन में? राम नाम लेने से हमारे शरीर में आनंद का अनुभव आरंभ हो जाता है। कोई भी राम प्यार से बोल के देख ले कि उसमें कितना आनंद मिलता है। हम आप सभी ऐसे इष्ट देव को जपना चाहते हैं जिनका नाम मात्र लेने से ही हमें आनंद आ जाए, और वो राम ही है। उनका नाम लेने से हमारे पूरे शरीर में एक पवित्रता का माहौल बनने लगता है और हम आनंद लेते हैं इसका। ये है राम। बिल्कुल, यानी कि मीरा और कृष्ण की भक्ति रस में डुबकी लगाने के बाद अब राम रस में डुबकी लगाने के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हो चुके हैं। तो कुछ पंक्तियां और बिल्कुल और सुनिए जी। हृदय बना लो भक्तों। प्रधानमंत्री जी ने सबसे अनुरोध किया है कि 22 तारीख को अयोध्या न आए, क्योंकि अयोध्या में बहुत भीड़ होने वाली है। बिल्कुल जिन लोगों को वहां आमंत्रित किया गया है बस वही आए, बाकी जनता ना आए, क्योंकि जो दर्शन है वो तो 27 तारीख से शुरू होंगे। 27 तारीख के बाद ही दर्शन शुरू होने वाले हैं, इसलिए अभी जाने का कोई लाभ नहीं है। तो मैंने ये कहा है कि अपने हृदय में बना लो, अपने हृदय के अंदर बना लो अयोध्या, अपने घर में बना लो अयोध्या, उनकी पूजा करो। तो ये 4 पंक्तियां हैं। हृदय बना लो भक्तों अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे, आके बसेंगे इसमें सीताराम रे। बिल्कुल, अयोध्या ही नहीं पूरे देशवासियों में इस वक्त राम बसे हुए हैं, सीता राम बसे हुए हैं और हर किसी की जुबान में राम राम है। साथ ही इसके साथ साथ अगर हालांकि राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं बनता है आपसे, क्योंकि सरस्वती की कृपा है और आप एक से एक बेहतरीन भजन आप
ने कंपोज किया, आपने गाए, और अभी भी अयोध्या के लिए पूरी तैयारी नजर आ रही है। लेकिन सनातन की इस जीत को, क्योंकि इस जीत के बाद हम विपक्ष के कुछ सवालों को लेकर भी आपसे बात करेंगे, सनातन की इस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं? सत्य की जीत है, इसको सनातन की जीत ना कहिए, ये सत्य की जीत है कि मंदिर यहां बनना चाहिए था, मंदिर बन रहा है, मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जो सत्य है वो तो सदैव सत्य है, सत्यमेव जयते। हम 500 वर्षों से इस सपने को साकार होना देखना चाहते थे, तो साकार हो गया। आज करोड़ों लोग पूरे संसार में बस राम नाम ही जप रहे हैं। हर जगह अयोध्या मंदिर की चर्चाएं हो रही। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमेशा सत्य की ही विजय कराइए, सत्य की ही विजय कराइए, और कुछ नहीं। बिल्कुल, आपने कहा ये सनातन की जीत नहीं, ये धर्म की जीत है। लेकिन इसे कहा जा रहा है कि ये हिंदुत्व की जीत है, ये सनातन की जीत है। विपक्षियों का ये मानना है कि सत्ता पक्ष बुलाए ना बुलाए, हम जाएंगे, बाद में जाएंगे, अगर बुलाएंगे तो पहले जाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति भी जुड़ती हुई इससे नजर आ रही है। फिर इसे धर्म की जीत है तो फिर इसे ये कहना चाहिए कि ये धर्म की जीत है। तो इस राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, आ गए। धर्म की जीत तो होनी ही चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। तो आज हम सब ने जो जीत देखी है वो जीत बिल्कुल सही है, और इससे केवल हम थोड़ी प्रसन्न हैं, इससे पूरा संसार प्रसन्न है। अरे आप जरा सोचिए कि इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है वो भारतीय है, सनातनी है, उसके घर में भगवान राम का पूजा पाठ हो रहा है दिन रात। जरा सोचिए, जिस देश ने हमें लूटा था वहां का प्रधानमंत्री भारतीय बन गया। कहां से कहां देखिए, जो पोइटिक जस्टिस होती है ना, इसी को कहते हैं कि जिन्होंने लूटा वहां का प्रधानमंत्री हमारा है, सनातनी है, उसके घर में पूजा पाठ होता है जी। आज भगवान राम के शरण में सारा संसार आ चुका है। मैं यही ईश्वर से चाहता हूं कि हमेशा ऐसे ही जो केसेस हैं उसको न्याय दिलाएं, धर्म का न्याय दिलाएं, अधर्म का नाश करिए। और प्रभु ने सुनी और आज ये मंदिर तैयार हुआ है। हम लोग इसके लिए बहुत 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 खुश हैं। बिल्कुल, आपने कहा ये धर्म की जीत है। कांग्रेस ने मना कर दिया जाने से, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का आयोजन है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो धर्म में राजनीति। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा ही उनका अस्तित्व रह गया है, उसको बचाएं, अच्छी बातें करें, देश प्रगति पर रहे, इसका साथ दें। इसके विरोध में जाएंगे तो जनता और नाराज हो जाएगी आप लोगों से। आज जो जो काम देश में हो रहे हैं सारा संसार उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये इंटरनल यहाँ की पार्टियां उसके विरोध में बात करेंगी, भगवान राम के ही विरोध में बात करती हैं। अरे उससे क्या मिलने वाला है? थोड़ा सा अस्तित्व रह गया है आपका, कोशिश करिए कि उतना रह जाए, उसके आगे और भी बढ़ाना है तो फिर उस ओर झुकिए, सच्ची बातें करिए। बस सबको सद्बुद्धि दे भगवान, यही चाहता हूं। यानी कि कांग्रेस को अभी सद्बुद्धि की जरूरत है, जो थोड़ा बहुत अस्तित्व जैसा कि आपने कहा उसे बचाए जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। जो इसके विरुद्ध जाएगा मतलब वो किससे पंगा ले रहा भाई? भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी नीतियों पर आज करोड़ों लोग चल रहे हैं, उनके विरुद्ध जाना, उनके लिए ऐसी बातें कहना जो किसी को गवारा नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत महात्मा अपने जीवन को उनके चरणों में डालते हैं, सेवा करते हैं, और उसके बाद वो न जाने कितने लोगों का कल्याण करते हैं।
तो अभी ये हाई टाइम है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं वो अब आ जाए साथ, और अपने को सुनिश्चित कर लें कि अगर वो साथ आएंगे तो उनका भी कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। बिल्कुल। अयोध्या को लेकर क्योंकि आपको भी आमंत्रित किया गया है वहां पर, आपकी कुछ विशेष तैयारी अयोध्या को लेकर, राम को लेकर हाँ, क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ पंक्तियां? जी, मैंने कुछ विशेष गाने बनाए हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, वो तो मैं वहीं सुनाऊंगा 22 तारीख को। फिर भी राम के प्रति आस्था, और जब आस्था होती है तो शब्द बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और पंक्तियों में तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, 2 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। बहुत खूब अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए, और बहुत खूबसूरत ये पंक्तियां जो वाकई राम के प्रति आस्था को दर्शाती हैं। और ये फिलहाल आपको बता दें कि अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट हैं, और एक खास तैयारी, क्योंकि अयोध्या से आमंत्रण भी है, वहाँ पर जाएंगे, खास पेशकश देंगे, राम के प्रति अपनी आस्था को पंक्तियों के जरिए, शब्दों के जरिए बयां करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।